हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करते हो ना बहुत अच्छा लगता है। एक और बात, आप मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो करें। इससे अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टा पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी मम्मी बच्चा केयर ये ही नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी पहले से ही हो और हो भी सकता है कि आपको इसकी जानकारी आधी अधूरी भी हो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हमको मतलब कि जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं वो किस एज में ब्रा पहनना शुरू करें या उन्हें किस एज में ब्रा पहनना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, 7 या 8 साल की जब बच्ची होती है तो ब्रेस्ट होती है, उस टाइम पे उनकी ब्रेस्ट थोड़ी ग्रोथ करने लग जाती है। वो जो एज होती है 7-8 साल की, उस एज में बच्चियों की ब्रेस्ट हल्की हल्की सी ग्रोथ करने लग जाती है। तो इस उम्र में बच्चियों को ब्रा नहीं पहननी चाहिए। वो नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इस उम्र में ब्रा पहनने की जरूरत पड़ती ही नहीं। उस समय ग्रोथ मतलब कि स्टार्ट ही होती है। उस टाइम पे उनको कोई मतलब ही नहीं होता पहनने का। साइज तो बिल्कुल ही छोटा होता है, मतलब कि वो तो हल्की फुल्की सी, सिर्फ कहते हैं ना उठने लगी हैं, वो उठ जाती हैं बस। तो उसे ब्रा पहनने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो उनको फिर किस एज में ब्रा पहननी चाहिए? जब वो 14, 15 या 16 साल की एज में आ जाती हैं, तब उनको ब्रा पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब कि 14 या 15 साल की एज में ब्रा पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? देखिए, उस समय का आकार जो होता है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ कर जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। उनको एक मेंटेन करना, एक शेप देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो जो शेप हमें चाहिए, वो जो शेप आती है, तो अब हम अगर उस टाइम में ब्रा पहन कर रखेंगे तभी वो शेप आएगी। शेप बरकरार रहेगी, आपका फिगर खराब नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 14 या 15 साल की उम्र में ब्रा पहनना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अपने फिगर को मेंटेन करना चाहती हो तो अपनी बॉडी के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनको शेप में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो एक छोटी सी और बात, तो हमारी 14-15 साल की एज की जो लड़कियां होती हैं, ये ब्रा बिल्कुल अपने साइज की लें। ज्यादा टाइट लें, ना ही ज्यादा लूज लें। बिल्कुल, अगर आपका 32 नंबर है तो आप 32 लें, अगर आपका 30 नंबर है तो 30 लें। अगर आप ज्यादा लूज लेंगे, अगर आप जैसे आपका 30 का नंबर है और आप 32 पहन लेंगे और लूज होगी, तो वो भी अपनी शेप हमारी सेट नहीं होगी। ब्रेस्ट का जो शेप है ना, वो तो भी बिगड़ जाएगी, आकार में नहीं आएगी। और टाइट इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि 32 नंबर और हम 30 पहन लेते हैं। उससे क्या होगा, जब आप पहनेंगे ना तो एकदम से टाइट आपके जैसे ब्रेस्ट की जो साइड नीचे की होती है ना, वहां से बिल्कुल टाइट हो जाएगा और वहां पे एक निशान से भी पड़ जाते हैं, खड्डा सा पड़ जाता है। जो हमारी जो मांसपेशियां हैं, जैसे स्टमक की मांसपेशियां, वो ज्यादा ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और जो ब्रेस्ट की नीचे की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारा पेट यानी कि हमारा स्टमक थोड़ा बाहर निकलने लग जाता है और वो दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हम टेक्सचर ही ऐसा बना देते हैं टाइट ब्रा पहन के। आपने देखा होगा कई लड़कियों का स्टमक थोड़ा बाहर की तरफ होता है, वो इसी वजह से होता है, वो ब्रा ज्यादा टाइट पहन लेती हैं। ये ब्रा को बिल्कुल साइज के हिसाब से रखें। नेक्स्ट पॉइंट अब है कि नाइट को ब्रा पहनकर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। इस पर भी काफी लेडीज बोलती हैं कि नाइट में ब्रा पहनकर सोना चाहिए, काफी लेडीज बोलती है नाइट को ब्रा पहनकर नहीं सोना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपना जो खुद का अनुभव है मैं वो आपको शेयर करती हूँ। हम बात करेंगे कि ब्रा पहनकर किनको सोना चाहिए और किनको नहीं सोना चाहिए। दोनों ही मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगर आप लोगों का ब्रेस्ट का जो साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 36 लगा लीजिए, 38 लगा लीजिए, आप लोगों के लिए मैं यही राय दूंगी, आप लोग ब्रा पहनकर सोएं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा है, कॉमन सी बात है, आप जिस साइड भी आप सोओगे, करवट लोगे या सीधे भी सोओगे तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, आपकी ब्रेस्ट लटक जाएगी। लटकने से क्या होगा, उसका जो आकार है वो भी खराब होगा, शेप भी खराब होगी। दूसरा, को आगे चलकर पेन की प्रॉब्लम भी होगी। आगे ही चल के क्यों, किसी लेडीज को तो नेक्स्ट डे ही ब्रेस्ट में पेन होने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इनकी ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा है, तो उनको ब्रा पहनकर ही सोना चाहिए। हल्की फुल्की सी ले लें, जैसे कॉटन की ले लें, नाइट के टाइम में हल्की फुल्की सी पहन लें, पर पहने जरूर, पर हो अच्छी क्वालिटी के, उन्हें पहनकर सोएं।
ये हमारे खुद के अनुभव है। अब हम बात करेंगे कि नहीं रात को ब्रा पहनकर नहीं सोना चाहिए। देखिए, अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज बहुत ही छोटा है तो आपको नाइट में ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही सो सकती हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस साइड भी आप सोओगे या जैसे भी आपकी सोओगे तो आपकी ब्रेस्ट का साइज बहुत ही छोटा है, उसकी लटकने की प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट का साइज वैसे ही छोटा है। अब हम बात करते हैं ब्रा पहनकर सोना जरूरी है या नहीं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं या कोई नुकसान है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने बात की है, किसी की ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, किसी की ब्रेस्ट का साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो उसे आगे चलकर लाइफ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसका साइज है वो खराब हो सकता है, आकार बिगड़ सकता है या पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको जरूरी है बड़े साइज वालों को पहनना। एक और छोटी सी बात, जब भी आप ब्रा लेते समय एक बात का ध्यान आप जरूर रखें। कई बार हम मार्केट में ब्रा लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, नंबर की हमें ब्रा लेनी होती है। मान लीजिए हमें 30 की नंबर की ब्रा लेनी है। जब भी हम ब्रा खरीदते हैं नंबर वही होता है, उसके बाद भी वो हमें ब्रा फिट नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो हमारा ध्यान होता है वो सिर्फ नंबर पर होता है कि भाई हमें तो 30 की आती है या 32 की आती है तो हमें यही लेनी है। और जो ब्रा की जो शेप होती है, यानी कि उसके जो कफ होते हैं, उस पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो ब्रा का आकार बना हुआ है उसके साइज पर, उसके आकार पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उसके कफ छोटे हैं या बड़े हैं, हमें फिट होगी या नहीं होगी हम नंबर देखते हैं। इसलिए आप जब भी ब्रा खरीदे इस चीज का भी ध्यान रखें, जो ब्रा का कफ होता है ना उसे भी जरूर चेक करें, क्योंकि जो कफ है ना उसको देखने से ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये हमें फिट आएगी या नहीं। तो आप नंबर भी देखिए और कफ भी देखिए, दोनों ही चीज देखनी चाहिए, क्योंकि किसी ब्रा का नंबर सेम है, उसका कफ छोटा हो जाता है। हम क्या करते हैं, नंबर देख लिया और कलर देख लिया, हमें तो इसी कलर की लेनी है और वो लेके आ जाते हैं। तो हम वो जो कफ पहनते हैं उससे भी हमारा आकार खराब हो जाता है। काफी लेडी जो कि आपने देखा भी होगा, ब्रेस्ट ऊपर की तरफ आई होती है, कि बाहर निकली होती है, इसी वजह से निकली होती है क्योंकि उनका प्रॉपर कफ पूरा नहीं होता। इस चीज का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। एक और छोटी सी बात, अगर आप भी किसी लड़की की माँ हो, आपके घर भी बिटिया है, वो 7-8 साल की हो चुकी है या 14-15 साल की होने वाली है, तो आप भी अपनी बेटी को टाइम से पहले ही इस सारी बातों की जानकारी उन्हें जरूर दें, क्योंकि एक बेटी के लिए माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। तो इस चीज का, क्योंकि आपसे बेटर आपको अपनी बेटी को कोई नहीं समझा सकता इन चीजों के बारे में। तो इसलिए आप अपने बच्चियों को जरूर बताएं, क्योंकि बच्चियां जो होती हैं वो शर्माती हैं। ये सब हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। हम कोई बात नहीं कर पाते थे क्योंकि वो टाइम कुछ अलग था और अब टाइम अलग है, एकदम चेंज हो चुका है। आप एकदम फ्रेंड बनकर अपनी बेटी के साथ सारी बातें शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।